हर एक न्यूज़पेपर वगैरह सब लोग ये डाल रहे हैं कि भाई जेई की जो इंडस्ट्री है वो खत्म हो चुकी है, बट द मार्केट इज नॉट डाइंग, इट इज करेक्ट। ये इंफॉर्मेशन एजुकेटर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लर्नर्स हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये किधर की तरफ जा रहा है, ये देखिए दोस्तों, शिफ्ट टू द न्यू इकोनॉमिक, वही मैं आपको बताऊं। इफ एवरीथिंग इज अवेलेबल देन व्हाई आर वी पेइंग 3 लाख रुपीज? तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, यही सब चीजें हम लोग आपके लिए डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जेई की जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से चेंज हो रही है। ये इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए भी रेलेवेंट है क्योंकि हो सकता है कि आप नई टेक्नोलॉजीज, नए मेथड्स अब यूज ना कर रहे हो। काफी सारे बच्चे ये मेथड यूज करते हैं, बट मैं आप लोगों को एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच देने की कोशिश करूंगा इसके अंदर, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं मैं इस वीडियो के थ्रू। एक सिस्टम, फिक्स्ड सिस्टम, जहां पे आप एडमिशन लेते हैं, उनकी सारी चीजें फॉलो करते हैं, फिर सिलेक्शन होता है, या फिर जो एक नई पद्धति आई है जहां पे लेक्चर आप एक जगह से कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कहीं और से कर रहे हैं, मेंटरशिप कहीं और से ले रहे हैं। ये सब चीजें किस तरीके से वर्कआउट करती हैं और किस तरीके से जेई का जो मार्केट है वो अब करेक्ट हो रहा है। दोस्तों 2025-26 के अंदर एक न्यूज रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी जिसके अंदर ये था कि सभी ऑफलाइन कोचिंग्स जो है उनके एडमिशन्स घट गए हैं। और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो कहाँ गए बच्चे? जब आप जेई की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन हैव इंक्रीज्ड। आप फिर इसके अंदर प्राइवेट जो नॉट आई वुड नॉट से प्राइवेट बट स्टेट एग्जामिनेशंस, डब्ल्यूबी, जेई, एमएचसीईटी, इन सबको आप ऐड कर दें तो जो क्वांटम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, यही सब चीज़ें हम लोग आपके लिए डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को भी कुछ ऐसे मेथड्स शायद पता चल जाए जो अभी तक आप लोग यूज़ ना कर रहे हो, और एक बैलेंस्ड अप्रोच जैसा कि मैंने आपको कहा वो मैं आप लोग को देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए अगला जो डेकेड है ना वो क्या होगा। अब देखिए ये जो चीज है ना, द प्रेमाइज ऑफ अ कोलैप्सिंग मार्केट इज ओनली पार्टली ट्रू। हर एक न्यूज़पेपर वगैरह सब लोग ये डाल रहे हैं कि भाई जेई की जो इंडस्ट्री है वो खत्म हो चुकी है, जेई का जो मार्केट है वो खत्म हो चुका है, जेई के जो बच्चे हैं, मतलब दे हैव गॉन ऑन टू से दीज थिंग्स कि बच्चे अब इस तरह से पढ़ ही नहीं रहे, बच्चे अब कोचिंग जाते ही नहीं है, कोचिंग्स बंद होने वाली है, सब चीजें होने वाली है। बट द मार्केट इज नॉट डाइंग, इट इज करेक्टिंग। ये इंफॉर्मेशन एजुकेटर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लर्नर्स हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो काफी स्मार्ट हो गए हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए इस तरह का ये जो डिप है ना, डिप ऑफ प्रीमियम ऑफलाइन एंड एक्सपेंसिव ऑनलाइन, ये जो डिप है ना, और यहां से ये करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो डिमांड है ना वो डिसअपियर नहीं हुई है। द स्टूडेंट्स हैव नॉट स्टॉप प्रिपेयरिंग, दे चेंज्ड हाउ, वेयर एंड हाउ मच दे पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कितना वो अब पे करेंगे ये चीज के लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया। बेसिकली देखो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बताऊं। जब हम पढ़ाई करते थे ना, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिला था जहां पे मैं जिस ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ता था वहां पे कुछ ऐसे बच्चे थे जो किसानों के बच्चे थे, ऐसे बच्चे थे जो काफ़ी लोअर मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, जिन्होंने अपनी ज़मीनें गिरवी रखी थी, अपना घर मॉर्गेज किया था कोचिंग्स की फ़ी भरने के लिए। ये सत्य बात है। और मुझे पर्सनली अब ऐसा लगता है कि इंक्रीजिंगली बच्चों को ये रियलाइज़ हो गया है कि ये सब की ज़रूरत नहीं है। ये एक एग्ज़ामिनेशन है, ये ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, मगर मतलब इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन। ये पड़ाव है बस, डेस्टिनेशन नहीं है। तो इसलिए बच्चा अब बहुत समझदार हो गया है इस चीज़ के अंदर कि कहाँ पर उसे परचेज़ करना है और कितना परचेज़ करना है। ठीक है? तो अब देखिए, एक जो पैराडाइम शिफ्ट है, 2019 तक मतलब प्री कोविड तक फुल ईयर के जो बंडल्स हैं वो बिकते थे। पूरी साल भर की कोचिंग, मुझे अच्छे से याद है, मैंने ऑफलाइन कोचिंग में 40,000 रुपए दिए थे 2006 से 8 के बीच में। और ये फी बढ़ते 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 1,60,000, 1,70,000 कोटा जैसे शहर में हो गई थी, और मेट्रो सिटीज में तो 3-3 लाख रुपए तक की ये फीस पहुंच चुकी थी। इंस्टीट्यूट लेड अथॉरिटी, कुछ इंस्टीट्यूट थे, बिग सिक्स नाम हुआ करता था। बिग सिक्स में 2 दिल्ली के थे, 2 कोटा के थे, 2 साउथ इंडिया के थे। आपके पास है ये दिमाग कि आप लोग निकाल सकते हैं, ये 6 के 6 बिग सिक्स की अथॉरिटी मानी जाती थी। इंफॉर्मेशन मोनोपोली, चीज़ें जो थी वो बहुत लॉक्ड थी। कोटा का सिस्टम कैसा है वो कोटा के अंदर ही लॉक्ड था, दिल्ली का सिस्टम कैसा है वो दिल्ली के अंदर लॉक्ड था। एडवर्टीजमेंट के थ्रू बस ये पता चलता था कि इस संस्थान ने इतनी रैंक्स निकाल दी है। एजुकेशन डेमोक्रेटाइज नहीं हुई थी, अगर हुई भी थी तो क्वालिटी एजुकेशन डेमोक्रेटाइज नहीं हुई थी। रिजिड 6 दिन का क्लासरूम था साउथ, और ये पता है ऊपर से नीचे तक बढ़ता जाता है। नॉर्थ के अंदर मतलब दिल्ली के अंदर रिलैक्स करिकुलम होता था, कोटा में उससे हेक्टिक था, और फिर हैदराबाद में उससे भी ज्यादा हेक्टिक था। वहां पे तो मतलब लगे ही रहते थे बच्चे। ठीक है, आज जो है,
आज दोस्तों मॉडलर एंड सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन हो गया, स्टार एजुकेटर लेड अथॉरिटी, ये चीज है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल मैथमेटिक्स मुझसे पढ़ते हैं, फिजिक्स कहीं और पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री कहीं और पढ़ रहे हैं, टेस्टिंग कोई चौथी जगह कर रहे हैं, ठीक है। ओपन सोर्स इन्फो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। हम लोग देखो, जैसे ये भी इंफॉर्मेशन आपको फ्री में मिल रही है कि क्या चल रहा है सब, राइट। और जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं सारे पीवाईक्यू सॉल्व है। हाइब्रिड फ्लेक्सिबल स्कूल इंटीग्रेटेड मेथड्स आजकल बहुत ज्यादा आ गए। स्कूल की भी जो स्कूल के अगेंस्ट जो चीजें हुई है ना पिछले 2-3 सालों में सीबीएसई द्वारा, तो स्कूल भी बहुत टाइट हो गए। तो अब बच्चे के पास वैसे ही ऑटोमेटिकली टाइम जो है वो काफी कम हो गया है। तो अब बच्चा क्या कर रहा है, और खासकर जो, और यहाँ पे ना देखो, चलो स्कूल वाला तो बच्चा 11-12 वाला है, ड्रॉपर वाला जो बच्चा है ना वो तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो गया है। उसको तो क्या है ना, सब चीजें पता चल गई है। वो तो 1 रुपया भी खर्च करने से पहले सोचता है। ड्रॉपर जो बच्चा है ना, वो क्या कर रहा है अभी, यूट्यूब पे वन शॉट्स देखता है। इनफैक्ट वन शॉट्स की भी जरूरत नहीं है। जैसे हमारा अनअकैडमी जेई चैनल था, अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर हम लोगों ने लेक्चर बाय लेक्चर चीज़ें डाली हुई है, राइट। फिर उसके बाद दूसरा जो था हम लोग के पास जो दूसरी चीज़ है, टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज हम लोग देते हैं, AIMT। सब लोग फ्री टेस्ट सीरीज भी देते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं बच्चे, कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं ताकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की आदत हो जाए, राइट। ये सब चीज़ें बेसिकली होती है, ठीक है। तो अब देखो, बेसिकली जो पहला शिफ्ट है ना वो ये है कि अब जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके पास है, सारे बच्चों के पास, सब बच्चों को पता है किस तरह से सिलेक्शन होगा, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाया जाता है, और हर एक चीज आउटसोर्स है। इसी वजह से जो एवरेज एजुकेटर्स हैं और बिलो एवरेज एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने तो दोस्तों सेक्टर चेंज कर लिया है। नंबर ऑफ एजुकेटर्स जो रिक्वायर्ड हैं अब सिस्टम में वो बहुत कम हो चुके हैं, बहुत कम होते जाएंगे। आप मान के चलिए बच्चे अक्यूमुलेट हो रहे हैं समहाउ कुछ स्टार एजुकेटर्स के आसपास, एंड देन दे सीक लोकल हेल्प। कुछ बच्चे तो ऐसे भी कर रहे हैं कि आपस में ही एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एंड विद द एडवेंट ऑफ एआई, पहले क्या दिक्कत होती थी, किसी स्टार एजुकेटर की क्लासेस देख ली, मेन दिक्कत डाउट सॉल्विंग में होती थी। डाउट अब एआई सॉल्व कर देता है। जेमिनाई बहुत एक्यूरेट हो चुका है। इस साल जेमिनाई ने 34 में से 32 प्रॉब्लम्स जेई मैथमेटिक्स की सॉल्व कर दी। जेई मैथमेटिक्स की 34 में से 32 प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है। यही नंबर पिछले साल 2 या 3 पे था। एज वी स्पीक मेरे जैसे लोग जो एआई मॉडल्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, राइट। तो जो ऐसी रिक्वायरमेंट थी ना बच्चों की कि यार डाउट सॉल्विंग के लिए 1% चाहिए पास में, वो रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गई अगर किसी को अच्छे से एआई टूल्स यूज करने आते हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए द गुड इनफ टेक स्टैक कम्युनिटी, पीयर टू पीयर टेस्ट डिस्कशन एंड डाउट सॉल्विंग, ये बच्चे रेडिट पे कर देते हैं आजकल, तो टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू करते होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब पे कंप्लीट थियरी और पीवाईक्यू सॉल्यूशन देख रहे हैं जैसा मैं आपको बता रहा था, और एआई ट्यूटर इंस्टेंट मॉक टेस्ट एनालिसिस एंड पर्सनलाइज्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आप जेमिनाई पे जाकर के एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे ना जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको बहुत ही शानदार एनालिसिस करके देगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। आप सोच करके देखो, और ये एनालिसिस इतना एक्यूरेट और इतना बेटर होता है देन एनी एग्जिस्टिंग एनालिसिस, क्योंकि खुद दिमाग लगाइए, गूगल का एनालिटिक्स इस पे इन्वॉल्व है, कितने बड़े बड़े इंजीनियर्स वहां पे अवेलेबल है, राइट। तो अब मैनी नाउ बिलीव दे कैन क्लियर जेई विद फ्री रिसोर्सेज एंड अ पेड टेस्ट सीरीज। ये बिल्कुल फैक्ट है। बट इसका मतलब क्या ये है दोस्तों कि ये सब चीजें करने के लिए आप सोच करके देखो, आपको लग रहा होगा कि हाँ सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो सब चीजें कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, अ लॉट ऑफ परसिवरेंस। इन सब चीजों में जो एंगल मिसिंग है ना वो है इमोशनल एंगल। जिस दिन बच्चा ये सब चीजें मशीन की तरह करने लग गया, उस दिन हम जैसे लोगों की जरूरत थोड़ी है। बट हम जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट कहां पे आती है, जहां पे बच्चा ब्रेक डाउन करता है। बच्चे ने एनालिसिस देख लिया, एनालिसिस करने के बाद वो करे क्या, ये चीज एडुकेटर बताता है। किसी दिन उसका 3 से 4 घंटे से ज्यादा पढ़ने का मन नहीं है, किसी दिन तो उसका पढ़ने का ही मन नहीं है, क्या करे वो, बात करने के लिए कोई चाहिए। तब हम जैसे लोगों की जो मोटिवेशनल चीजें होती हैं, जो हम लोग बातें बताते हैं, वो चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये किधर की तरफ जा रहा है, ये देखिए दोस्तों, शिफ्ट टू द न्यू इकोनॉमिक, वही मैं आपको बता रहा हूं। इफ एवरीथिंग इज अवेलेबल देन व्हाई आर वी पेइंग 3 लाख रुपीज। पेरेंट्स आर नाउ दिस डेफिनेटिव, दे आर नाउ आस्किंग द डेफिनेटिव क्वेश्चन। अब देखो, अभी तक क्या हो रहा था ना, मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम जो बच्चा है ना जिसने यूट्यूब देखा है वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, मगर वो ऑफलाइन पढ़ने जाता है अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से। उनके पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से इसलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ऑनलाइन की पावर नहीं देखी है, और दूसरा उनके पेरेंट्स शायद खुद ऑफलाइन में पढ़ करके सिलेक्ट हुए। मैं खुद ऑफलाइन में पढ़ करके सिलेक्ट हुआ। मेरे अंदर भी एक बहुत डर सा रहता है अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। मेरा खुद का बच्चा जो 4th क्लास में, वो स्कूल जाता है। स्कूल एक ऑफलाइन सिस्टम है,
ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ओपन स्कूलिंग अवेलेबल है, बट फिर भी मैं डरता हूँ, मैंने उसको वहां पे भेज रखा है, राइट? बिकॉज आई बिलीव कि देर इज समथिंग इन ऑफलाइन विच जस्ट वर्क्स। अगर उसको पेपर पे निकाल के लिखेंगे ना, तो ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि अरे यार क्या चीज़ है। आप सोच करके देखो, ऑफलाइन में ना टीचर की कोई गारंटी है, ना रिसोर्सेज जो पढ़ाई जाएंगी उसकी कोई गारंटी है। केवल एक गारंटी है कि टीचर बच्चे के सामने बैठ करके ये देख सकता है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है। और अगर वो बच्चे सामने 100-150 है ना, तो समझ लो वो ऑनलाइन क्लासेस से भी वर्स्ट है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कम से कम अच्छे टीचर की श्योरिटी तो है, राइट? तो अब इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी जो है ना, उसको डिजिटल अबंडेंस मिल गया है, फ्रैक्चरिंग ट्रस्ट इन द प्रीमियम प्राइस टैग, एंड दैट इज वाई। इससे ये चीज तो समझ में आती है कि क्यों हर जगह पे ऑफलाइन एडमिशन्स कम है, और जहां पे ऑफलाइन एडमिशन्स हैं, उन लोगों ने फीस अपनी बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी है। दे आर फोर्स्ड टू रिड्यूस देयर फी, राइट? तो अब देखिए दोस्तों, द अनबंडलिंग ऑफ द पैकेज क्या चीज है। फुल ईयर प्रोग्राम में क्या क्या होता था, बच्चे ऐसे देखते हैं आजकल कि क्या होता है फुल ईयर प्रोग्राम में। ठीक है, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग के फुल ईयर प्रोग्राम में क्या होता है? टेस्ट सीरीज होती है, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होती है ऑब्वियसली, क्रैश कोर्सेज होते हैं, एंड में रिवीजन क्लासेस होती है, मंथली सब्सक्रिप्शन होते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन में अवेलेबल होता है रादर। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें तो हमें ऑनलाइन में मिल रही है। द बायर हैजंट डिसअपियर्ड, दे हैव बिकम अ मॉड्यूलर करस्पॉन्डेंट। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन 5,000 का है, ये ले लिया भाई, पीजे सर का मैथ्स पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज मान लो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, आप लोग बता ही दोगे अभी, तो वहां पे जाकर के टेस्ट सीरीज खरीद ली। सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज के अंदर जैसा मैंने बताया सब्सक्रिप्शन के अंदर ही आ गया, या फिर अब जैसे अरविंद कालिया सर का मैथ का कोर्स आता है, मेरा खुद का मैथ का कोर्स आता है, वो खरीद लिया। क्रैश कोर्सेज एंड में हम लोग लेकर के आएंगे अक्टूबर नवंबर, जब जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तब हम क्रैश कोर्सेज लेकर के आते हैं, नेक्सस क्रैश कोर्स, चैम्स क्रैश कोर्स, बच्चे वो खरीद लेते हैं। तो बिल्कुल मॉड्यूलर चीज़ें हो गई है। और आप अगर टोटल करके देखोगे ना, पैसा अभी भी बच्चा अच्छा खासा दे रहा है, मतलब 1 डेढ़ 2-3 लाख तो नहीं दे रहा है, बट 50-60 हज़ार रुपये तो दे ही देता है। तो स्टूडेंट्स बाय टीचर नॉट इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट है ना, वो पहले इंस्टीट्यूट ब्रांड पे होता था, अब जो स्टूडेंट का ट्रस्ट है वो फेवरेट एजुकेटर और उनके यूट्यूब चैनल। मतलब जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, जेई लेजेंड्स पे, मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, ओलंपियाड कॉर्नर पे, तो बहुत सारे बच्चे ये सब चैनल्स देख करके हम लोगों से पढ़ने के लिए आते हैं। उनका एक बार ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, वो होता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो बच्चे पहले इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि यार अच्छा, ये अपने आप को जेई का सबसे फास्टेस्ट सॉल्वर बोल रहा है, इसने सारे जेई के पेपर सॉल्व कर रखे हैं, इसकी खुद की ऑल इंडिया रैंक 42 थी, मतलब इसके पास एक्सपीरियंस भी और एक्सीलेंस भी है। ये खुद सेलेक्ट हुआ है, तो इसको पता है कि कैसे सेलेक्ट होते हैं, और ये खुद हर साल पेपर सॉल्व करता है, इसका मतलब रेलेवेंट है, इसको सारी चीजें अभी करंट की चीजें पता है, तो हाँ यार इस बंदे से पढ़ता है। ये सब चीजें बच्चे सोच समझ करके मेरे पास आता है, और फिर ये भी देखता है कि क्या ये आदमी हर साल कोर्स कंप्लीट करता है। पिछले 7 साल से 11th और 12th क्लास का एक एक बैच में लेकर के आता हूं, और उस पूरे कोर्स को एंड तक मैं खत्म करता हूं। एक एक चैप्टर में खुद पढ़ाता हूं। ये सब चीजें बच्चा देखता है। बच्चा बहुत स्मार्ट हो गया, बच्चा पूरा एक एक चीज एंड तक देखता है आजकल, ठीक है। अ सिंगल एजुकेटर पर्सनल ब्रांड एंड ओपन चैनल ओपन यील्ड्स हायर कॉन्वर्जेशन पावर देन लेगेसी कॉर्पोरेट मार्केटिंग। और मैं बता रहा हूँ, ये डिजिटल एड, न्यूज़पेपर एड, ये कुछ बहुत ही कम लोगों पे फर्क पड़ता है, और ये घटता ही जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। पेरेंट्स आज भी थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, मगर ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। सबसे बड़ी ब्रांड अब जो है वो है यूट्यूब। यूट्यूब पे जो प्रेजेंट है, और जो यूट्यूब पे बात कर सकता है, यूट्यूब पे बता सकता है कि यार वो क्या कर रहे हैं, और यूट्यूब पे बच्चा खुद देख करके इस चीज को विश्वास कर पा रहा है कि हाँ यार ये आदमी सही बोल रहा है, वही ब्रांड आजकल चलता है, और वही लंबे चलते हैं। आपने पिछले 7-8 सालों में देखा होगा कि बहुत सारे लोग आए, 2-3 साल के लिए बहुत फेमस रहे, फिर चले गए, राइट? अब जैसे मैं हूं, मैं कंसिस्टेंटली पिछले 8 सालों से यूट्यूब पे हूं, और बहुत ज्यादा कभी वायरल भी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा ऑब्सोल्यूट भी नहीं हुआ। मेरा एक पेस है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बच्चे हैं जो मुझे सुनते हैं, वो बच्चे आते हैं मुझसे हर साल पढ़ते हैं, अगले साल खुद ही वो बच्चे दूसरे बच्चों को बताते हैं कि यार जाकर के पीजे सर से पढ़ लेना, सबसे रेलेवेंट और सबसे शॉर्ट क्रिस्प इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जाकर के आना। ऐसे हर साल बच्चे इकट्ठे होते जाते हैं, ठीक है। तो अब एस्केपिंग द प्रेशर कुकर, द मोनोलिथ, रिजिड 6 डे क्लासरूम, बर्नआउट, कोटा लाइफस्टाइल प्रेशर, ये सब चीजें बच्चे छोड़ करके फ्लेक्सिबिलिटी, सेनिटी, भाई ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए। एक एक घंटा, जैसे बैंगलोर जैसी मेट्रो सिटी में मैं रहा हूँ, एक एक घंटा बच्चा ट्रैवल करके जा रहा है, नहीं, ऑनलाइन कुछ बता दो सर। हाइब्रिड लर्निंग, सेल्फ पे स्टडी, पर्सनलाइजेशन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा अपने पेस से पढ़ना चाहता है, अपना एक प्लान बनाता है, और एआई के जमाने में बच्चे का आराम से एक अच्छा प्लान बन जाता है, ठीक है। Families are actively optimizing for mental health and flexibility, rejecting the brutalist approach of the past decade. Government scrutiny is also accelerating this shift. गवर्नमेंट कह रही है कि भाई 2-3 घंटे ज्यादा आप
कोचिंग नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली ऑफलाइन कोचिंग के लिए कह रही है। बच्चा घर पे बैठ करके ऑनलाइन तो कुछ भी पढ़ सकता है ना, कितनी भी देर पढ़ सकता है, कोई इसके पे कंट्रोल नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी द शिफ्ट इन दिस डेकेड। बच्चे और ज़्यादा ऑनलाइन में पढ़ेंगे, पेरेंट्स और ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं ना, जो न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उन लोगों को इंक्रीजिंगली लगता जा रहा है कि यार ऑनलाइन से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, आपको क्या चीज़ करनी है, बिल्ड द बेस्ट प्रिपरेशन सिस्टम। ठीक है, जो आपको है ना अपने लिए एक बेस्ट प्रिपरेशन सिस्टम बनाना है, एआई टूल्स यूज करने। जितने भी एआईआर होल्डर्स है ना, वो आपको काफी सारी चीजें बताते हैं, बट ये चीज ध्यान रखिए, ये मैक्सिमम एआईआर होल्डर्स कहीं ना कहीं से पिक्ड बच्चे होते हैं और इनको एक स्पेशलाइज बैच में डाला जाता है जहां पे सारी रिसोर्सेज डाली जाती है। इनकी जो एडवाइस है ना, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑल्दो मेरा ये चीज मानना है कि जो इनको पढ़ाया जाता है ना, वो सबको पढ़ाया जाना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आई हैव लॉन्च्ड माय एसआरजी बैचेस। एसआरजी बैचेस के अंदर मैं, मेरे जो सारे को एडुकेटर्स हैं, वो सब वही चीजें पढ़ाते हैं जिनको पढ़ाई जाती है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे पास कोई हक नहीं है किसी बच्चे को डिस्क्रिमिनेट करके ये बोलने का कि यार तुम्हारी एआईआर नहीं आ सकती इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। मैं हर एक बच्चे को सेम चीज पढ़ाता हूँ, कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता, सब बच्चों को सेम चीज देती है, सेम ही असाइनमेंट मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट मिलते हैं बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, वो चीज जरूर है, मगर पढ़ाया सबको सेम जाता है। ऑफलाइन मॉक टेस्ट, ऑनलाइन स्टार टीचर्स, ये एक कंप्लीट प्रिपरेशन सिस्टम है दोस्तों। जो और इस चीज का देखिए सिंथेसिस, जो मॉडर्न प्रिपरेशन फनल है ना, वो ये है, कमोडिटी टीचिंग एंड फ्री कंटेंट, यूट्यूब थ्योरी, टेलीग्राम नोट, दिस इज द न्यू टॉप ऑफ द फनल। मॉड्यूलर परचेजेस, ये देखिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्सेज, हाई वॉल्यूम, लो बैरियर, ये बेसिकली मॉड्यूलर परचेज है। और उसके बाद पर्सनलाइजेशन, 1-to-1 मेंटरशिप, अकाउंटेबिलिटी, ये जो चीज है ना दोस्तों, दिस इज द फ्यूचर। जैसे बचपन में ना आप लोगों ने सुना होगा कुछ फैमिली डॉक्टर टाइप की चीज होती है, नाउ देयर इज अ फैमिली एडुकेटर। फैमिली एडुकेटर टाइप की चीज होती है कि यार ये मेरा बच्चा है, 6-7 क्लास के अंदर है, इसको है ना आप प्लीज कुछ बता दो जिससे ये अपनी लाइफ में अच्छा कर ले। आजकल पेरेंट्स ये नहीं बोलते हैं कि मेरे को इसको जेई कराना है, काफी सारे पेरेंट्स अभी भी बोलते हैं, बट उनका ये नहीं रहता कि यार जेई ही कराना है। दे आर नॉट रिजिड, दे जस्ट वांट देयर किड टू सक्सीड, दे लिटरली वांट देयर किड टू सक्सीड। और इसीलिए यहाँ पे फैमिली जो डॉक्टर है ना, फैमिली डॉक्टर टाइप का हिसाब किताब हो गया, जहाँ पे एक मेंटरशिप चाहिए पेरेंट को, उनको चाहिए कि देयर इज समवन हु लुक्स आफ्टर देयर किड। तो यहाँ पे छोटे जो बैचेज हैं, जैसे हमारे टाइप के जो नेक्सस एसआरजी, निम्बस एसआरजी टाइप के बैचेज हैं, वेदांतु के भी जो काफ़ी सारे बैचेज हैं, एलन डिजिटल के जो प्रीमियम बैचेज हैं, शायद पीडब्ल्यू के अंदर भी पावर बैचेज हैं, जहाँ पे कम बच्चे होते हैं, ज़्यादा फोकस होता है, ये सब चीज़ें एप्लीकेबल है। ये बहुत अच्छा चलने वाला है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ये कोर्सेज है ना, जिसमें मतलब 10,000, 20,000, 50,000 बच्चे पढ़ते हैं, ये तो सब रिप्लेस हो जाएंगे फ्री कंटेंट से। मतलब फ्री कंटेंट, यूट्यूब भी वैसा का वैसा ही है। आप सोच के देखो, यूट्यूब पे पढ़ना या फिर इन मास बैचेस में पढ़ना एक ही बात है, राइट? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको चैट का जवाब मिल रहा है। आपको क्या करना होता है वहां पे, और मैक्सिमम बच्चा पता है वहां पे भी रिकॉर्डेड ही पढ़ रहा है। बस मॉड्यूल के जो सॉल्यूशंस है वो उसको चाहिए होते हैं, वो एआई से वैसे भी मिल जाएंगे, और जो टेस्ट सीरीज एनालिसिस है वो आपको वैसे भी बढ़िया एआई में मिल जाएगा। ठीक है, आप मतलब इनफैक्ट जेमिनाई पे ये चीज लिख सकते हो कि आप मेरे को मैकेनिक्स के इस पर्टिकुलर टॉपिक के 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो 25 क्वेश्चन का बहुत शानदार पेपर बना देगा और आपको एनालिसिस भी दे देगा, राइट? तो ये सब चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए। ठीक है, तो जो जो प्ले बुक होगी ना नेक्स्ट डिकेड की, वो है दोस्तों स्टार एडुकेटर्स, एआई इंटीग्रेशन, ट्यू हाइब्रिड और टेंजिबल आउटकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे को है ना अब केवल ये चीज नहीं चाहिए कि भाई जो है ना रिगरस, मतलब क्लियर रिजल्ट चाहिए, केवल क्लासरूम आवर्स नहीं चाहिए उनको। ये नहीं चाहिए कि भाई अच्छा 600 घंटे पढ़ा रहे हैं, नहीं, 600 घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है उनको। ये चाहिए कि हर दिन उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, हर दिन कुछ ऐसी टेंजिबल चीज होनी चाहिए। इसी वजह से जैसे हम लोगों ने वीकली टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हुए, हर वीक टेस्ट होगा जिससे बेसिस पे बच्चा खुद देख लेगा कि वो इंप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पर आजकल प्रिपरेशन होती है, हर एक एलिमेंट टिक होना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी हो रही है नहीं हो रही है, मतलब एनसीईआरटी हो रही नहीं हो रही है, एज सिंपल एज दैट, है ना? जेई मेन के सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट है या नहीं है। जो भी टीचर अब पुरानी पद्धति से चलते हैं ना, जिनके भाई ये करिकुलम हमने 85 में बनाया था, 90 में बनाया था, उसी करिकुलम को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें तो आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है फिर भी पढ़ा रहे हैं, दे आर गोइंग टू सफर। बट हैविंग सेड दैट, in all this thing, one thing which does not change is content is king। अगर कोई बच्चा केवल शॉर्टकट से पढ़ रहा है, जैसे मैं हूं, मैं हर एक चीज को प्रूव करके पढ़ाता हूँ, हर एक चीज कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इस चीज का मुझे नहीं लगता कोई सब्सटीट्यूट है। जो लेजेंडरी एडुकेटर्स हैं, दे विल रिमेन लेजेंडरी।
जो शॉर्टकट करके आगे बढ़े हैं वो हर 3-4 साल में नए लोग आते हैं दोस्तों, आपको पता ही है, एंड दे बिकम ऑब्सोलीट। जितनी जल्दी वो राइज करते हैं उतनी जल्दी वो फॉल भी करते हैं। सो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है। सो यस, द अल्टीमेट वैल्यू माइग्रेशन जो होगा, कमोडिटी टीचिंग इज रैपिडली लूजिंग इट्स इकोनॉमिक वैल्यू। पर्सनलाइजेशन, ट्रस्टेड मेंटरशिप एंड स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी आर कैप्चरिंग ऑल द प्रीमियर वैल्यू। और ये चीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वाई द शिफ्ट हैज टू बी, मतलब जो होगा ना दोस्तों, ऑफलाइन कोचिंग का जो बच्चा है ना, वो ये 3-4 हज़ार वाले कोर्स में नहीं जाएगा। वो 50-60 हज़ार वाले, 70 हज़ार वाले, 80 हज़ार, 90 हज़ार वाले कोर्सेज के अंदर जाएगा, जहाँ पे उसको एक लिमिटेड बैच साइज मिल रही है, वीकली टेस्ट मिल रहे हैं, वो कंटेंट मिल रहा है जो आउटकम्स ड्रिवन है, वो कंटेंट मिल रहा है जिससे रैंक्स आती है, और वो एडुकेटर्स मिल रहे हैं जो रैंक प्रोड्यूसिंग एडुकेटर्स हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर इन माई ओपिनियन। लेट्स क्रैक इट।